आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में प्रवासियों की गिरफ्तारी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सरकार ने 8,000 से ज्यादा प्रवासियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। कहा गया था कि इससे बड़े पैमाने पर निर्वासन यानी कि डिपोर्टेशन होगा, लेकिन अब एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इनमें सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, प्रशासन ने खुद इस बात को कबूल किया है। जब इस रिपोर्ट पर सवाल उठे तो खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने माना कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार के आने के बाद 461 प्रवासियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर सवाल बड़ा ये उठता है कि जब इनकी गिरफ्तारी का इतना ज्यादा प्रचार किया गया तो आखिर इनको छोड़ा क्यों गया, ये बड़ा सवाल है। असल में अमेरिका में इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स यानी हिरासत केंद्रों में इतनी जगह नहीं है जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतनी ज्यादा जगह मौजूद नहीं थी। ऊपर से कोर्ट के आदेश हैं कि किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में आईसीई का बयान भी सामने आ गया है। एनबीसी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बयान में बताया गया है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी के प्रवक्ता ने यह भी माना है कि कुछ प्रवासियों को रिहा करना पड़ा, क्योंकि अगर उनके देश उन्हें वापस लेने से मना कर दे तो उन्हें हिरासत में रखना संभव नहीं है। ऐसे में कैच एंड रिलीज पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म करेंगे और इसी पॉलिसी के तहत दक्षिण बॉर्डर पर पकड़े गए प्रवासियों को अमेरिका में वापस छोड़ दिया जाता है जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि आईसीई के पास सिर्फ 41,500 बिस्तरों की व्यवस्था है। ऐसे में देश के अंदर से पकड़े गए कुछ प्रवासियों को छोड़ना पड़ा। रिहाई के बाद आखिर क्या हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, रिहा किए गए प्रवासियों पर नजरें रखने के लिए ऑल्टरनेटिव्स टू डिटेंशन नाम का एक निगरानी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर, रिस्ट बैंड और टेलीफोनिक चेक इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में कौन से प्रवासी छोड़े गए, ये भी बड़े सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आईसीई का कहना है कि केवल उन्हीं लोगों को छोड़ा गया है जो कि बड़े अपराधों में शामिल नहीं थे और जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता। वेनेजुएला का भी ऐसे में नया फैसला सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक राहत भरी खबर तब मिली जब वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि वो अपने उन नागरिकों को वापस लेने के लिए रेडी हैं जो कि अमेरिका में गलत तरीके से चले गए थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दावों के बावजूद गिरफ्तारी के बाद प्रवासियों की रिहाई जारी है। डिटेंशन सेंटर्स की कमी और कानूनी नियमों की वजह से सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।